दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आदमी आखिर इतना लालची क्यों है, क्यों उसके भीतर इस प्रकार लालच व्याप्त है, जिस लालच के कारण वो पूरी इंसानियत को खतरे में डाल रहा है, समाज में अशांति उत्पन्न कर रहा है। उसके लालच के कारण एक तरफ अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब है, एक तरफ आदमी को समझ नहीं आता कि वो पैसे का क्या करे, और दूसरे तरफ लोगों की ज़रूरतें नहीं पूरी हो रही। आदमी लालच के कारण कितने लोगों का शोषण करता है, कितने लोगों का हक मार के खा जाता है। उस लालच के कारण ही समाज में भ्रष्टाचार है, उस लालच के कारण ही किसी पर अन्याय होता है, उस लालच के कारण ही हमने धरती को इस प्रकार भोग डाला कि अब धरती पर ही संकट मंडरा रहा है। क्लाइमेट चेंज जैसी समस्या हमारे सामने है। उस लालच के कारण ही कहीं न कहीं आज लाखों जीवों की प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है और कितने विलुप्ति के कगार पे। उस लालच के कारण ही और भी कई प्रकार के आपको समस्याएं समाज में दिखाई देगी। रिश्तों में दरार पड़ गया है, भाई भाई से दुश्मन है, पड़ोसियों से नहीं पटती। जो भी आपको समस्याएं दिखाई देगी उसमें कहीं न कहीं इस लालच का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और इस लालच के कारण कई प्रकार की समस्याएं समाज में उत्पन्न होती है। दोस्तों, आखिर यह आदमी के भीतर क्यों है, यह लालच है क्या? जब हम इस लालच पर गहराई से विचार करेंगे तो लालच का मतलब क्या होता है? यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मेरे पास हों। कुछ सुंदर दिख गया, कुछ कीमती दिख गया, उसे मैं हड़प लूँ। मैंने अपने स्वार्थ के बारे में सोचना ही लालच है, और क्या है। अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एकत्र करना, चाहे पैसे चाहे वस्तुएं, लालच है। जिससे आपको लग रहा है कि मैं बड़ा हो जाऊं, जिससे आपको लग रहा है कि दूसरों से मेरे पास ज़्यादा चीज़ें हो जाए, ज़्यादा पैसे हो जाए, ज़्यादा मैं सुख भोग लूं, ज़्यादा अच्छे लोग मेरे साथ हों। इसी प्रकार की तमाम चीज़ें होती है। और दोस्तों, आखिर यह भावना हमारे भीतर उठती क्यों है? लालच का कारण ढूंढना है तो यही हमें करना पड़ेगा। लालच तो हम समझ रहे हैं, सभी समझ रहे होंगे कि लालच क्या होता है, लेकिन आखिर इसके जड़ में कारण क्या है? क्यों हमारे भीतर लालच उत्पन्न होती है? इंसान के भीतर क्यों? यह बड़ा विचारणीय प्रश्न है। जब इसे हम विचार करेंगे, गहराई से चिंतन करेंगे, तो आप देखेंगे कि कहीं न कहीं आदमी के भीतर ये भावना है, उसकी कंडीशनिंग के कारण, उसकी संस्कार के कारण, कि वो क्षुद्र है, उसमें एक हीनता है। आदमी एक हीनता के भाव से जीता है। जो हमारे समाज का दर्शन है, जिस दर्शन पे समाज चलता है, उसमें हमें यही बताया गया है, हमने उसमें यही देखा है कि जिसके पास ज़्यादा चीज़ें हैं, जो ज़्यादा बड़े पद पे है, जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं, जिसके पास बड़ी गाड़ी है, बड़े घर हैं, वही श्रेष्ठ है, वही महान है। उसकी इज्जत होती है, उसकी प्रतिष्ठा होती है, उसको मूल्य दिया जाता है, उसकी वाहवाही लोग करते हैं। तो हमारे भीतर चूंकि वो चीज़ें हैं नहीं, हम मान लीजिए कि उनसे कम में हैं, या जो भी जहाँ व्यक्ति होता है वहाँ से अपने ऊपर ही देखता है, जो उससे ज़्यादा पैसे वाले हैं उसी को लोग देखते हैं। तो एक हीनता का भाव लेके आदमी जीता है कि मेरे पास तो कमी है, मैं तो बहुत गरीब हूँ, काश मेरे पास भी वो सब चीज़ें होती। इस प्रकार के भाव उसके भीतर आ जाता है। कुल मिला के देखा जाए
तो यह समस्या भीतरी है। यह हमारे भीतर एक भाव है कि भाई मैं हीनता में हूं, मेरे पास एक भाव है कि मैं क्षुद्र हूं, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरे पास तो चीजें ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, मेरी क्या वैल्यू है। वो समाज में किसी को दिखता है गहनों से लदे हुए, सुंदर कपड़ों में, बड़ी गाड़ियों में, शादी में ज्यादा खर्चे करते हुए, तो उसके भीतर भी एक भावना पनपती है, काश मेरे पास भी होता तो मैं ऐसे करता। और यही भावना उसके भीतर लालच का बीजारोपण करती है। वो फिर चाहने लगता है किसी भी प्रकार से पैसे कमाऊं, मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे मैं लाऊं, क्योंकि संसार के वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए आपके पास कोई दूसरा मार्ग नहीं है पैसे के सिवा। आप संसार की कोई भी वस्तु पैसे से ही प्राप्त करते हैं, और इसीलिए आदमी लालची हो जाता है, कैसे भी मुझे मिल जाए, चाहे उसके लिए दूसरे मरे जिए, इंसानियत भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं रहती हमें। हम सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचते, हम सिर्फ पैसे के बारे में सोचते, तो उसके जड़ में सिर्फ यही है कि मैं छोटा हूं, मैं क्षुद्र हूं, मैं नगण्य हूं, मैं हीन हूं, यही भावना है। और जिस व्यक्ति ने इस भावना को समझ लिया, जिसने अपने मन को भर लिया, ये जो आंतरिक गरीबी है जहां से ये बाहरी लालच उत्पन्न हो रहा है, इस आंतरिक गरीबी को जिसने भर लिया, उसे देखेंगे तो वो बाहर की दुनिया में उतनी नहीं भाग रहा है, उसके जीवन से लालच समाप्त हो जाता है। वो संसार से उतना ही लेता है जितना कि काम का है, बाकी चीजों को जुटाने के लिए वो इस तरह मरेगा नहीं, इस तरह वो लालची नहीं होगा कि वो मानवता मरती रहे, किसी का जीवन संकट में आए और वो चीजों को अपने पास लाए, वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के पीछे भागे। क्यों भागना? उसे समझ आ जाती है कि जो खुशी है, जो आनंद है, वो भीतर से आता है। और चूंकि आदमी गलत परिभाषा में जीता है, आदमी के पास अपनी समझ नहीं है, उसे आत्मज्ञान नहीं है, तो वो खुद को क्या मान के जीता है? एक झूठी पहचान के साथ। जो भी वो खुद को समझ रहा है उसकी झूठी पहचान है जो दुनिया ने पकड़ाई है। और झूठी पहचान की एक ही दिक्कत है कि वो दुनिया की चीजों से मिलकर बनी है, और वो जितना दुनिया की चीजों को इकट्ठा करती है उतना ही उसे लगता है कि मैं बड़ी हो रही हूं, मैं विशाल हो रही हूं, मेरी महानता इसी में है। वह मैं नामक चीज है आपके भीतर, वही चाहता है कि बाहर की चीजें आए मेरे पास, वही लालच का भी कारण है, नहीं तो कोई कारण नहीं है आपके जीवन में लालच की। दुनिया के इतने जीव हैं, देखा है कभी दुखी? अपना मस्त चरते हैं, पेट भर जाता है, सोते हैं आराम से, कोई उनके जीवन में नहीं दिखाई देगा कि वो संग्रह कर रहे हैं अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, नहीं दिखाई देगा कि किसी के लिए, किसी अपने विचारधारा के लिए वो लड़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं दिखाई देगा आपको। उनको बस उतना ही मतलब होता है जितना से कि पेट भर जाए, अगले दिन का अगले दिन सोचेंगे। लेकिन चूंकि आप इंसान हैं, चलिए कुछ दिन के लिए सोच लेते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि आप 7 पुश्तों का सोचें, आने वाली कई पीढ़ियों के बारे में सोचें। इंसान एक ऐसा जीव है जो बहुत दूर का सोचने लगता है। उसे जो वर्तमान में चीजें मौजूद है उसके बारे में कोई पता नहीं होती, उसका कोई उसे मूल्य नहीं देता, लेकिन अतीत का या भविष्य का बहुत सोचता है। और इसी कारण कहीं ना कहीं उसके भीतर लालच पनपती है। काफी लोग ऐसे हैं समाज में जिनकी आज जरूरत बढ़िया से पूरी हो रही, लेकिन वो चाहते हैं कि करोड़पति हुए बिना तो काम नहीं चलेगा, अरबपति हुए बिना तो काम नहीं चलेगा। वो सोचते हैं कि भाई इतने में संतुष्ट होके तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, कोशिश कीजिए ज्यादा कमाने की, अच्छी बात है, लेकिन इस प्रकार ना कोशिश कीजिए कि उससे किसी का जीवन संकट में आ जाए, उससे गरीबों का शोषण होने लगे, उससे जो बेचारे मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो मेहनत करते हैं, उनका हक मारा जाने लगे।
इस प्रकार नहीं सोचिए, नहीं तो आप मानवता के दुश्मन बनेंगे। इस लालच से कभी किसी का कुछ नहीं हुआ है। जितना ही आप संग्रह करेंगे ना, फिर आपके जीवन में और समस्या आती है। मान लीजिए कि आपके पास कुछ भी नहीं है, एक कपड़ा है, खाने को चीजें हैं, और आपने खूब सारा गहना खरीद के घर में रख लिया। अब आपको चिंता सताएगी कि कहीं मेरा गहना चोरी ना हो जाए। कुछ बड़ा सा चीज खरीद के ला दिए, अब उसका डर भी सताएगा, उसकी सुरक्षा की चिंता हो जाएगी। तो इसलिए क्यों अपने जीवन को इस प्रकार संसार के वस्तुओं से भरना। जब वो संसार की चीजें आती है ना, तो कई समस्याएं भी अपने साथ लाती है। खुशी तो देती है कि मेरे पास ये चीजें है, एक मैं भाव तो हो जाता है आपके पास, लेकिन उसके साथ जहां जो आपको टेंशन तनाव मिलता है उसको आप देखते ही नहीं। तो इसलिए इन संसार की चीजों के पीछे जब तक भागेंगे तब तक लालच आपसे जाएगा नहीं। अगर लालच को अपने भीतर से निकालना है, इंसान के भीतर से निकालना है, तो उसे आंतरिक रूप से अमीर बनाना पड़ेगा। उसे अपने जीवन की समझ होनी चाहिए। उसे यह देख लेना पड़ेगा कि जिन चीजों से मैं अपने आप को भर रहा हूं वो मेरे किसी काम की नहीं है। मैं पहले से ही भरा हुआ हूं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं कोई हीन व्यक्ति नहीं हूं, मुझ में हीनता जरा भी नहीं। मैं पूर्ण हूं। आपकी पूर्णता ही पहचान है। आप झूठ मूठ के यह सोच रखे हैं कि मैं पूर्ण नहीं हूं, और यह सोचने का कारण एक ही है कि आप जीते हैं मन के अनुसार, आप जीते हैं मैं के अनुसार, और मैं हमेशा खाली ही रहता है, वो कभी पूर्ण होगा ही नहीं। आपको दुनिया भर की चीजें मिल जाए तब भी वो पूर्ण नहीं होगा। इसका उदाहरण है, आप अरबपति खरबपतियों को देखिए, वो आज भी कुछ न कुछ चीज चाहते हैं, वो आज भी चैन से नहीं बैठते। लेकिन जिसने अपने भीतर ही पूर्णता को जान लिया, उसे बाहर की दौड़ समाप्त हो जाती, उसे फिर किसी वस्तु के पीछे भागने की जरूरत नहीं रहती, पैसे के पीछे इस प्रकार पागल होने की जरूरत नहीं होती, वो इस प्रकार लालची नहीं हो सकता। वो समाज से, संसार से, प्रकृति से उतना ही लेगा जितना कि उसकी जरूरत है, मूलभूत जरूरतें। कपड़ा है, मिल गया, बहुत अच्छी बात है। भोजन है, मिल गया, अच्छी बात है। थोड़े बहुत पैसे है, मिल गया, अच्छी बात है। हाँ, अगर संसार में कोई ऐसा कार्य करना है जो बहुत कीमती हो, उसके लिए अगर पैसे चाहिए तो जरूर उसके लिए कोशिश करेगा, लेकिन उस कोशिश करने में कभी वो लालची नहीं होगा। जितना मिलेगा संसाधन, उसी से वो आगे काम करेगा, और ऐसा होना भी चाहिए। दोस्तों, जहां तक आशा है आप समझ रहे होंगे कि लालच का आखिर कारण क्या है, लालच कहां से उपजता है, लालच का जड़ कहां है। वो लालच का जो जड़ है वो हमारे भीतर है, हमारे इस मैं में स्थित है। क्योंकि हम अपने आप को अपूर्ण समझते हैं। हम समझते हैं कि बाहर की चीजें हमें पूर्ण करेगी, इसलिए हम इस प्रकार भागते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि हम यह समझ जाए कि हम पूर्ण हैं। हम जैसे ही यह समझ जाएंगे कि हम पूर्ण हैं, फिर सारे झंझट खत्म। और जिसने भी स्वयं को पूर्ण समझा, जो भी संत जन हुए, जो भी ज्ञानी लोग हुए, वो मस्ती में घूमे, उन्हें स्वामी कहा गया। फिर उन्हें कोई जीत नहीं सकता, वो अपना मालिक खुद हो जाते हैं। उन पर संसार का भी दाव नहीं चलता, क्योंकि संसार दाव किस पे चलाती है? आपके वस्तुएं छीन के। आपको वो कैसे डराएगी? कहेगी कि मैं आपका ये पद छीन लूंगी, आपकी इज्जत उछाल दूंगी, आपका जो शरीर है उस पर हानि पहुंचा दूंगा। लेकिन वो इन सबसे अछूता है, वो तो अपने मस्ती में जीता है। कर लो जो करना है। तो इसलिए कहा जाता है कि पहले हमें स्वयं को जानना है कि हम पूर्ण हैं, हमारे में कोई अपूर्णता नहीं है। जब तक अपूर्णता रहेगी तब तक समाज में इस प्रकार लालच व्याप्त रहेगा। चाहे व्यक्ति कितना ही शिक्षित हो जाए, कितना ही आधुनिक हो जाए, लेकिन उसके भीतर से लालच खत्म नहीं होगा। इसी प्रकार समाज में भेदभाव रहेगा, इसी प्रकार गरीब शोषित होते रहेंगे, अमीर अमीर होते रहेंगे, क्योंकि भाई लालच है, उनके भीतर एक अपूर्णता है। इसी प्रकार धरती का बुरा हाल होता रहे।
तो अगर धरती को बचाना है, अगर समाज में शांति स्थापित करना है, समस्याओं को खत्म करना है, जीवन से दुख को खत्म करना है, तो पहले हमें इस भाव को जानना होगा कि मैं पूर्ण हूं, मेरे में कोई अपूर्णता नहीं है। अपूर्णता सारी किसमें है? कंडीशनिंग में, इस मैं में सारी अपूर्णता है जो कि समाज ने बनाया है। जिस दिन आपके भीतर यह बोध आ जाता है, जिस दिन आपके भीतर यह भाव आ जाएगा ना, उस दिन आपके जीवन से सारा लालच समाप्त हो जाएगा, आपके जीवन में गहराई आ जाएगी, समझ आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। जो वस्तुओं को पाकर आप खुशी पाएंगे, उससे ज्यादा खुशी, उससे ज्यादा आनंद आप भीतर से होंगे। तो इसलिए उसका प्रयास कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।